आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बीसवीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन कवि, नाटककार और निर्देशक बर्तोल्ट ब्रेख्त अपनी एक कविता में कहते हैं कि जनरल आदमी कितना उपयोगी है कि वह उड़ सकता है और मार सकता है, लेकिन उसमें एक नुक्स है, वह सोच सकता है। ऐसा कहते हुए वे युद्ध में शामिल होने वाले टैंकर और बम बरसाने वाले जहाज़ों के सामने इंसान को खड़ा करते हैं और यहाँ बात खत्म करते हैं कि इंसान बहुत उपयोगी है। वो न सिर्फ खुद को बल्कि प्रकृति, दूसरे जीवों को समझने का निरंतर प्रयास करते रहा है। लेकिन इस उधेड़-बुन में एक चीज़ जो हमेशा से स्टडी और कौतूहल का विषय रही है कि हमने जानवर से होते हुए इंसान तक का सफ़र किया है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे कौन से लक्षण हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं। नमस्ते, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है खुशबू कुमार। आज बात करेंगे ऐसी ही कुछ खासियत की जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन चीज़ों की वजह से जानवर कुछ इंसानों से बेहतर हैं और समय के साथ वे कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह हमसे सीखते चले जा रहे हैं। दरअसल ये एक जुमला है, हम 12 बार सुनते रहते हैं कि जानवर भी दिन ब दिन इंसानों की तरह समझदार होने लगे हैं। चाहे आप सर्कस में साइकिल चलाने वाले भालू को देखें या इंसानों की तरह बोलने वाले तोते को। और इसमें कोई बहुत अचरज की बात भी नहीं है। ऐसे कई जीव हैं जिनकी ज़िंदगी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा इंसानों के करीब है। खासकर चिंपैंजियों को लेकर जो स्टडी समय समय पर होती रही, जिनमें औजारों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति और बहुत हद तक इंसानों की नकल करने की कोशिश। लेकिन इन प्रयासों से इतर मनुष्यों में कुछ ऐसे अनूठे लक्षण हैं जो उसको जानवरों की तुलना में यूनिक बनाते हैं। कोलंबिया एशिया की साइकोलॉजिस्ट श्वेता शर्मा बताती हैं। मनुष्यों की बात की जाए तो हम इन्हें ट्रेट्स कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहा जाता है, जो मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य से भी अलग करता है और कहीं ना कहीं जानवरों से पूरी तरीके से अलग करता है। हम ब्रेन बिहेवियर के रिलेशन पे काम करते हैं, मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति है और उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो ब्रेन बिहेवियर का रिलेशन है आपस में, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य में। इसे बोला जाता है, अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं तो जो आपके सामने स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स देने से पहले आप सोचेंगे, आपने जो लर्निंग की है इसके पहले के जो चीजें उससे सीखी हैं, आपका ज्ञान क्या है उसके पीछे, आपने क्या क्या चीजें सीख रखी हैं, उन सबको कनेक्ट करते हुए फिर आप एक्शन प्लान बनाते हैं, आप रिएक्ट करते हैं। जानवर व्यवहार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ में ये नहीं होता है। जब भी अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हमें कोई बुरा अनुभव हुआ है या अच्छा अनुभव हुआ है, हमारे अंदर मेमोरी एक बहुत पावरफुल ट्रेट है, पावरफुल माना जाता है, लर्निंग बहुत पावरफुल ट्रेट माना जाता है। ये दोनों चीजें लाइफ लॉन्ग आपकी चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक आप एक एक पल आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ नया याद कर रहे हैं। ये दो क्षमताएं ऐसी हैं जो को जानवरों से अलग बनाती है। तो जैसा श्वेता बता भी रही थी कि जो सीखने और याद करने की ताकत हमारे पास है वो हमें जानवरों से अलग बनाती है। जैसे अगर हम ये जान गए कि आग के संपर्क में आने से हम जल सकते हैं, तो फिर हम अनायास भी आग से चौकन्ने रहते हैं। जबकि जानवर कई बार किसी चीज़ को जानते हुए भी उतनी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। सोचने समझने की ताकत का ही ये हासिल है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा कलम पकड़कर लिख सकते हैं, लिखते हुए को मन मस्तिष्क में प्रोसेस कर चिंतन मनन कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें अलग बनाती है। लेकिन यही एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे ही तरह जो दूसरे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स एक दर्जा है साइंस का जिसमें रखकर इंसानों, बंदरों और इनके भाई बंधुओं के बारे में पढ़ाई की जाती है। तो सवाल ये कि हम में इतना निखार क्यों? दरअसल इंसान का दिमाग कुदरत में सबसे बड़ा होता है। चूँकि हम बड़े बड़े सोशल ग्रुप में भी रहते थे, खाने की तलाश करते थे और इस दरमियान चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते थे।
लिहाजा हमारा दिमाग दूसरे जानवरों की तुलना में ज़्यादा विकसित हुआ। बहरहाल अब जब जंगल सिकुड़ रहे हैं हमारे ही साथ, चूंकि दूसरे जानवर भी रहने लगे हैं और एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग और लर्निंग साथ साथ हासिल कर रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी खासियत जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में होती थी उसको वे भी अपनाने लगे हैं। क्या है वे और किस तरह वे सीख रहे हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है इस बारे में, बता रही हैं श्वेता शर्मा। हम साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट रहे हमारे में। कंडीशनिंग बहुत फेमस है, बीएफ स्किनर बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया है, और उनका काम जानवरों के साथ ही था कि अगर हम कंडीशनिंग कराएं, किसी चीज को सिखाएं, एक प्रोसेस के अंदर प्रॉपर वे में सिखाएं, तो जानवर भी चीजों को सीख सकते हैं। तो इसे बोला जाता है कि एक बिहेवियर को लर्न कैसे कराया जाता है, एक बिहेवियर को अनलर्न कैसे कराया जाता है, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो बीएफ स्किनर की थ्योरीज बिहेवियर मॉडिफिकेशन में काफी काम करती है, जिनको कंडीशनिंग बोला जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग्स हैं, अलग अलग कंडीशनिंग होती है। यही चीजें, कंडीशनिंग वाला जो काम है, जब हम अपने पेट्स रखते हैं या हम सोसाइटी में, कॉलोनी में भी अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनके साथ में जब यूज की जाती हैं तो उनके व्यवहार में ये चेंजेस आने दिखाई देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग ये कर रहे हैं। लोगों के अंदर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो इंसानों से भी बेटर हो गए हैं जानवर, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पर्सनालिटी डिफॉर्मेशन की अगर बात की जाए, एंटी सोशल पर्सनालिटीज हैं, साइकोपैथोलॉजी है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो मर्डर्स हो, जितने भी हीनियंस क्राइम है उसमें जो इंसान इन्वॉल्व है, उनकी तुलना आप जानवरों से या उससे भी नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये एक फ्रेज पूरी तरीके से सभी मनुष्यों पे लागू नहीं होता है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने उन लक्षणों के बारे में जाना जो हमें जानवरों से अलग बनाते हैं, साथ ही किस तरह जानवर भी अब रफ्ता रफ्ता हमसे सीखने लगे हैं, और हाँ, हमारे किन घृणित कामों की वजह से कई एक मामलों में जानवर हमसे बेहतर नज़र आते हैं। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हों तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।